सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ 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 होंगे अपने अपने जगह ज़बरदस्त होंगे। सो आई होप आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा प्यार की कमी है। सो सबसे पहले आज आप सबको छठ पर्व की आरंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है छठ महापर्व का सबसे पहला दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं नहाए खाए। तो नहाए खाए के दिन क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा, जो ऑब्वियसली बिहार से हैं और जो लोग छठ पर्व करते हैं उनको इस पर्व का महात्म का पता होगा। तो छठ पर्व का आज सबसे पहले नहा खा का दिन होता है। तो नहा खा के दिन क्या होता है, जो व्रती होती है, चाहे जिसके भी घर में व्रत होता है, छठ पूजा होता है, आज के दिन पूरा हेयर वॉश करके अच्छे से नहाते हैं। और आज के दिन के बाद जब तक छठ पूजा चलता है तब तक प्याज लहसुन जितना भी मतलब ऐसा कुछ भी होता है वो नहीं खाते, ना उनके घर में बनता है। जैसे हम लोग भी हैं, तो हमारे यहाँ भी छठ पूजा होता है। बताऊँगी आगे चल के क्या कैसे है। लेकिन हाँ, आज हम लोग जैसे देखिए हेयर वॉश वगैरह करके नहा लिया। अब आज से हम लोग क्या 3 दिन 4 दिन के लिए हम लोग क्या प्याज लहसुन 3 दिन के लिए नहीं बनेगा, एकदम सात्विक भोजन करेंगे। और आज के दिन नहाए खाए के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लौकी घिया का सब्जी। तो आज जो व्रत करते हैं, जिनके घर में छठ पर्व मनाया जाता है, वो आज के दिन घिया का सब्जी यानी लौकी का सब्जी, चावल, चने का दाल ज़रूर बनता है उनके घर में। तो आज हम लोग भी बनाए थे चावल और लौकी चने दाल की सब्जी, चावल और आलू का भुजिया, ये बना के आज हम लोग सब कुछ खा लिया और पर्व का स्टार्ट हो गया है। सो छठ व्रत बहुत बहुत महात्मा का, हर पर्व का अपना अपना महात्मा होता है, अपना अपना शुद्धता होता है। लेकिन छठ एक ऐसा है ना, छठ को महापर्व कहा गया है। और छठ एक ऐसी पूजा होती है ना जिसमें सच में मतलब उसमें ना शुद्धता का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर छठ मैया इतने से खुश हो जाती है तो इतने से उतने ही नाराज़ हो जाती है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। छठ का जो व्रत करती है उनमें कहाँ से शक्ति आती है, उनके लिए आज से व्रत स्टार्ट हो जाता है। आज से मतलब अपने आप को तपना वो शुरू कर देती है। आज के दिन तो खाना खाते हैं और कल का दिन होगा खरना का। खरना का यानी कि जितने अर्घ होते हैं, जो व्रत करती है वो कल खरना का प्रसाद उनका वो वही खाती है, जो कि बनता है कि साठी के चावल का गुड़ का खीर बनता है और पूरी बनता है। और कल के दिन हम लोग खरना वाले दिन है ना, मूली केला ये सब खाते हैं, पूजा में चढ़ता है, पहले धूप लगाते हैं। अगर मैं जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी खरना का। हमारे यहाँ नहीं होता है खरना मेरे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना, मैं बताती हूँ गाइस, हमारे यहाँ कोई व्रत नहीं करते हैं। एक मिनट। तो मम्मी मेरी करती थी छठ पर्व, छठ का व्रत। तो उनके जाने के बाद तो अब खैर घर में कोई भी नहीं करते हैं, लेकिन अर्घ देने के लिए सब कोई जाते हैं, जो भी है घर में वो अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो और मेरे यहाँ क्या है ना, हम लोग प्रॉपर बिहार के हैं। तो पहले जो दादी जी थी, शायद ताई जी हमारी, मेरी ताई सास, वो करती थी। तो मम्मी का इसमें क्या होता है ना, जैसे बोला जाता है कि हमारा ये चीज़ होगा, हमारे संतान हो जाएगी तो हम व्रत करेंगे, हमारा व्यापार कैसा होगा तो हम ये सूप द्वारा भरवाएंगे, कोशी करेंगे, तो ऐसा होता है। तो वैसे ही हमारी सासू माँ ने कुछ कुछ अपनी मन्नतें मांग के की थी, तो वो भरती हैं। तो व्रत नहीं करती हैं, लेकिन सूपी भर के हम लोग घाट पे लेके जाते हैं। जो व्रत करती हैं उनसे हम लोग अर्घ लगवाते हैं। तो इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो हम लोग के घर में होता है, लेकिन व्रत कोई नहीं करता है। और एक बात बोल, इसका व्रत ना बहुत आसान नहीं होता है, एकदम निर्जल व्रत होता है। तो ये भी रखना बहुत बड़ी बात है भाई। मैं तो बोलती हूँ छठ माता हर उस औरत को और हर उस इंसान को, क्योंकि छठ माता का व्रत एक ऐसा व्रत है, मतलब लड़कियाँ, कुंवारी लड़कियाँ भी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, लेडीज़ लोग भी करती है। और मैंने तो यहाँ तक देखा, एक अभी मैंने रिसेंटली देखा है सोशल मीडिया पे, एक 90 साल की आंटी थी, दादी थी, वो अभी भी वो व्रत रखती हैं छठ माता का। सोचे कि ये छठ माता का ही पुण्य प्रताप से वो रख रही हैं, उनकी ही दिव्य शक्ति है कि 90 वर्ष में तो छठ माता सबको इतनी शक्ति दे। मैं तो बोलती हूँ माता मुझे भी इतनी शक्ति देना कि
आपकी सेवा कर सकूँ किसी दिन, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को तो बहुत अलग से मतलब उत्साह हो जाता है। जैसे आज सुबह ही हम लोग खाना बना रहे थे, खरना नहाए खाए का, और इधर टीवी में लगा दी थी मैं भजन वाला, कांच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। ये भोजपुरी में गीत है छठ का। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, जो नहीं जानते हैं प्लीज़ सुनिएगा, यूट्यूब पे बहुत अच्छा लगता है। बहुत भाव वाला गीत आता है इसमें। मेरी मम्मी तो फ्रेंड्स बहुत गीत गाती थी, बहुत, उनको बहुत शौक था इस सब चीज़ का। तो वो एक गीत गाती थी, बहुत गाती थी, लेकिन मुझे एक गीत का थोड़ा सा लाइन याद है, तो मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगी। छठी के द्वारे आंधड़िया पुकारे, छठी के द्वारे कोडरिया पुकारे, मोतिया सिया क्या लेकर जा, कंचन सी काया लेकर जाए, मारी छठी मैया तेरे दरस की भूखी, मारी जय जय मैया तेरे दरस की भूखी, दर्शन देव मार परशन होय, मारी छठी मैया तेरे दरस की भूखी। बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि छठ माई के द्वार पे अगर कोई जाता है ना, वो अंधा होता है तो उसकी आंखें, उसको आंखें मिलती हैं। श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, ये तो है। मैं बहुत याद करती हूँ। कहती हूँ ना, मैं लास्ट ब्लॉग में भी बोली थी कि मैं मेरी मम्मी को बहुत याद करती हूँ फेस्टिवल्स में। तो जो छठ पूजा था ना, उसमें भी मैं मेरी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। अलग एक वाइफ रहता था। मिलते हैं थोड़ा तो जिनके घर में छठ होता है ना, वो लोग आज के दिन गेहूँ धोते हैं। वो गेहूँ है ना, वही धोते हैं। परसों जाके उस गेहूँ से ठेकुआ बनेगा, जो महापर्व का महाप्रसाद कहलाता है ठेकुआ। वो उसके लिए गेहूँ आज ही पिसाता है। तो हम लोग याद है, हम लोग छोटे थे ना, तो मम्मी जब गेहूँ धोती थी तो छत पे पहले तो धुला हुआ अच्छा सा चादर पे सुखाया जाता था, और उसके बाद ना उस गेहूँ के साथ कोई ना कोई रहता था जब तक वो गेहूँ सूखता नहीं था पूरी तरह, ताकि उस पर कोई पैर नहीं लगा दे, उस पर कोई जूठा ना गिरा दे, या कोई पक्षी आके, चिड़िया कबूतर कौवा कुछ आके जूठा ना कर दे उस गेहूँ को। सोचिए इतनी मान्यता होती है छठ पर्व की कि क्या बताऊँ, क्या क्या बताऊँ, क्या क्या रोकूँ। तो याद आ गया कि हाँ, हम लोग छोटे थे ना, तो गेहूँ को और एक डंडा लेके बैठते थे ताकि कोई चिड़िया वगैरह आए ना तो उड़ा दे। और उड़ाने में अजीब भी लगता था कि यार पक्षी को उड़ा, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए हम लोग को उड़ाना पड़ता था। तो वो गेहूँ फिर क्या होता था ना, आटा मिलना धुलता था। अब तो यहाँ सूरत शहरों में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, दिक्कत होता है, तो इसीलिए ना शहरों, वहाँ तो हम लोग यहाँ मिल धुलता था, तो पता करके आते थे। मम्मी लोग बोलती थी देख क्या मिल धुल गया क्या, कितना बजे धुलेगा पूछ के आना। फिर उतना बजे गेहूँ पहुँचाया जाता था, और नंबर लगा रहता था आटा का, क्योंकि बहुत लोग करते हैं भाई उधर, तो बिहार में, नेपाल में। तो फिर उसके बाद आटा वो पिसवा के आता था, और उसको इतना अच्छी जगह से पूरा घर धुलता था ना, तो अच्छे जगह से जगह एक जगह रखाता था। और जिस दिन सजिया रख रहता उस दिन सुबह सुबह हम लोग को याद है, हम लोग 4 बजे उठ के तैयार होते थे, और मम्मी के साथ, मम्मी ताई जी सब कोई बैठते थे, पूरा फैमिली, मतलब जो भी बड़े होते थे, और साथ में बैठ के हम लोग ठेकुआ बनाते थे। और मम्मी लोग वो आटा वगैरह लगा के और पूरा रेडी करके देती थी, हम लोग उस पर डिज़ाइन बनाते थे ठेकुआ के सांचे में। तो बहुत अच्छा लगता था, वो भी एक मज़ा आती थी। मिस करते कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ शहरों में क्या है ना, ठीक है, अब वही है कि यहाँ पे मैं देखती हूँ कि लोग क्या करते हैं, आटा ने कहाँ धुलवाएंगे, आटा मील वगैरह कहाँ से लाए धुला हुआ। तो लोग क्या करते हैं कि आटा का पैकेट नया ले लेते हैं अपना, वही यूज़ करते हैं, उसी से प्रसाद बनाते हैं। तो कहते हैं ना, वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो शहरों में तो यही करना पड़ता है। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, बाय। आज का ब्लॉग आई होप यहीं पे एंड हो जाएगा। एंड करते हैं आज का ब्लॉग। नहाए खाए के आप सबको शुभकामनाएं छठ पर्व का। हो सकेगा, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा इशू, हमको डर लग रहा है, लेकिन हो सकेगा तो मैं पूरा आप लोगों को क्लिप्स शेयर करूँगी छठ पूजा का, जो भी यहाँ का होगा, कि सूरत में छठ पूजा कैसे होता है, तो ज़रूर दिखाऊँगी। और कल खरना है, तो खरना का भी इफ़ पॉसिबल, मैया की मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी रही तो ज़रूर दिखाऊँगी मैं। है कुछ बात, तो आई होप समझ गए होंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। इस वाले ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और मैं लाइव भी आती हूँ कई बार, तो उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा।
और हाँ फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है प्रियंका मोदी अग्रवाल के नाम से, उसको भी खूब सारा सपोर्ट करें, फॉलो करें जाके वहाँ पे अच्छे अच्छे रील्स आएंगे। अभी मैं डालने वाली हूँ छठ पूजा के रील्स। सो बाय, एंजॉय।